नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार मैं फिर हाजिर हूँ टेंस को लेके। तो टेंस में हम पार्ट 4 में पहुंच गए हैं। जो पार्ट 4 है प्रेजेंट का, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पार्ट 4 है। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस है वो दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं तथा वाक्य में समय के साथ काम का करना या होना जारी पाया जाता है। यानी कि इन तरह के वाक्यों में काम का करना या होना जारी पाया जाता है, लेकिन समय के साथ में, यानी निश्चित समय होता है और समय पीरियड का समय होता है। इस तरह के वाक्यों को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य बोलते हैं। इसकी जो हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका बनाने का रूल क्या होता है, कैसे इस तरह के वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो जब तक हमें रूल नहीं मालूम होगा तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं हम रूल की तरफ। तो अगर वाक्य हमारा सिंगुलर है, यानी वाक्य एक वचन का है, तो उस कंडीशन में हमें लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगेगा। यानी कि अगर एक वचन का कर्ता है तो उस कंडीशन में कर्ता और कर्ता के बाद से हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर वाक्य प्लूरल यानी बहुवचन का है, जब वाक्य बहुवचन का है तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। यानी कि अगर वह वाक्य बहुवचन का होगा तो बहुवचन के लिए हमने लगाना है कर्ता प्लस हैव बीन प्लस क्रिया में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सिंस या फॉर। बहुत सारे रूल में देखा जाता है कि सिंस या फॉर पहले भी होता है और ये ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है। तो इस कंडीशन में हमें ये देखना होता है। इसके अलावा ये नोट है, नोट ये है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है इस वाक्य में, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा यानी निश्चित समय की बात कही जाएगी, तो उस कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ लगाएंगे, अगर सिंस यानी जब निश्चित समय होगा, जैसे सुबह से, शनिवार से, रविवार से, कई महीनों से, कई साल से, इस तरह का जब बात कही जाएगी वाक्य में तो उस कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग लगाएंगे। अगर वाक्य में बात कही जाएगी पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि होगा, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 5 घंटे से, 5 महीने से, 6 महीने से, अगर इस तरह बात कही जाएगी तो हम उसमें फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग लगाते हैं। और चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल हो गया कि मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। इसमें काम का करना या होना जारी पाया जा रहा है, लेकिन ये सोमवार से पढ़ रहे हैं। तो इसमें जब सोमवार से कही जाएगी तो इसके लिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। दूसरा वाक्य है कि श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो यहाँ पे 2 घंटा यानी हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि श्याम हैज बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 आवर्स। और तीसरा एग्जांपल है कि वह सुबह से रो रही है, तो शी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरह से अगर हम वाक्य में कहीं पे भी 4 घंटे से, 6 घंटे से, या फिर 4 महीने से, 6 महीने से, सोमवार से अगर आएगा कि सोमवार से शुक्रवार से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे
पीरियड ऑफ टाइम यानी अवध का बोध होगा कि 4 घंटे से 6 घंटे से, तो वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे हम घर पे डेली 4 या 5 सेंटेंस बना के हम अपने आपको प्रैक्टिस में करके उसको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा ये रूल हमेशा याद रहे। अब वाक्य बनाते रहेंगे तो ये रूल हमेशा याद रहेगा, और जिस दिन आप वाक्य नहीं बनाएंगे, भूल जाएंगे, तो धीरे धीरे ये रूल जो है वो भूल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी रूल आपको बताया जा रहा है उसको रिवाइज करें, ताकि वो याद में रहे, और वाक्य घर पे बनाते रहें, ताकि हर रूल आपके दिमाग में आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।